हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग के बारे में। आखिर प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग से किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, इन चीज़ों को समझना बहुत बेहतर है, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे और लगभग कई बार क्या हर बार लगभग यहाँ से क्वेश्चंस यानी बनते हैं। और उसमें महत्वपूर्ण हमारे सम इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं, जहाँ पर हम लैंग्वेज टीचिंग में हम कुछ महत्वपूर्ण थ्योरीज को पढ़ेंगे और यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बने हुए हैं ये भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम पहले उन चीज़ों को क्लियर करना चाहेंगे जहाँ से क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे गए हैं और यहाँ से पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस बनने की, जैसे कि मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से लगभग हर बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। सेम इसी तरीके से थ्योरी ऑफ इमिटेशन, यहाँ से इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन चीज़ों को समझना कि आखिर व्हाट इज इमिटेशन एंड व्हाट इज इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है, इमिटेशन क्या है, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। और बहुत छोटी सी वीडियो में ही हम इन चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से सिंपल वे में चीज़ों को यानी समझ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या है भाई, यहाँ थ्योरी का मतलब क्या है, इन सिद्धांतों को हमें समझना है जहाँ से हम टीचिंग स्किल को अपनी जो हम टीचिंग करेंगे, टीचर बनेंगे, वहाँ से यानी बच्चे को किस तरीके से हम बेहतर क्वालिटी दे पाएंगे, टीचिंग करा पाएंगे हम लैंग्वेज की, उन चीज़ों को समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला है हमारा मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, यानी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा और इंटरेस्ट यानी रुचि का सिद्धांत जो है। ठीक है, इंटरेस्ट रुचि को कहते हैं, रुचि और प्रेरणा का जो सिद्धांत है उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मोटिवेशन इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग में जो मोटिवेशन है वो क्या एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, पार्टिकुलरली यानी स्पेशल रूप से देखा जाए तो लैंग्वेज इन लर्निंग सेकंड लैंग्वेज, यानी सेकंड लैंग्वेज में, यानी स्पेशल रूप से देखा जाए तो सेकंड लैंग्वेज में ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यहाँ से मोटिवेशन को, कि जब तक बच्चे के अंदर मोटिवेशन नहीं होगा, पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया है, जब तक बच्चे के अंदर मोटिवेशन नहीं होगा तो उतना बेहतर नहीं कर पाएगा। तो यानी मोटिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। और पार्टिकुलरली देखा जाए, स्पेशल रूप से देखा जाए तो जो सेकंड लैंग्वेज होती है, सेकंड लैंग्वेज का मतलब यानी हमारी जो सेकंड लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। पिछली वीडियो हमने थोड़ा मिस्टेक हुई थी समझाते टाइम किसी कारणवश, यानी हमने फर्स्ट लैंग्वेज को इंग्लिश बोला है बाय मिस्टेक, हालांकि वहाँ पर यानी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज जो होती है वो हिंदी होती है और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश होती है। तो ठीक है, तो माइंड में वो चीज़ें सेव हो गई हों तो उसको थोड़ा करेक्ट करने की कोशिश करना है। ठीक है, लर्निंग सेकंड लैंग्वेज यानी कहने का मतलब ये है कि मोटिवेशन स्पेशल रूप से, हालांकि जो फर्स्ट लैंग्वेज हम एक्वायर करते हैं उसमें भी मोटिवेशन इंपॉर्टेंट होता है, बट स्पेशल रूप से देखा जाए तो मोटिवेशन जो सेकंड लैंग्वेज होती है, हमारी द्वितीय भाषा जो होती है, उसका हम जब सीखते हैं तो वहाँ मोटिवेशन का एक अच्छा रोल मिलता है देखने के लिए। ठीक है, सेम इसी तरीके से आगे दिया, टीचर शुड जनरेट, यानी टीचर को क्या करना चाहिए, जनरेट करना चाहिए अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी एंड इंटरेस्ट, यानी टीचर को इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए चीज़ों को पढ़ाते टाइम। जैसे मान लो सेकंड लैंग्वेज आप पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश सिखा रहे हैं बच्चे के लिए, ठीक है, अब जरूरी नहीं इंग्लिश ही हो सेकंड लैंग्वेज, हो सकता है कोई दूसरी लैंग्वेज भी हो सकती है, बट यहाँ पर हम इंग्लिश को लेकर के चलेंगे तो वहाँ पर उसको इंटरेस्टिंग बनाना है, ये टीचर का काम है। और इंटरेस्टिंग आप जितना बेहतर बना लेंगे बच्चा उतना ही बेहतर तरीके से सीख पाएगा। ठीक है, एमंग लर्नर्स यानी लर्नर्स के बीच में इंटरेस्ट और एक जनरेट करना है हाई एनर्जी यानी ग्रेट डील ऑफ एनर्जी एंड इंटरेस्ट को आप जनरेट करेंगे किसके बीच में, सीखने वालों के बीच में। सो दे विल पे अटेंशन, ताकि पे अटेंशन करें, ध्यान दें टू लर्निंग अ लैंग्वेज, भाषा को सीखने में। कहने का मतलब यह है टीचर का पहला एक महत्वपूर्ण काम ये होता है बच्चे को मोटिवेटेड करना, उस चीज़ के प्रति सीखने के लिए मोटिवेशन देना। सेकंड क्या होता है कि कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग करें कि बच्चा यानी चीज़ों को ध्यानपूर्वक समझे, यानी उसका अटेंशन जा पाए चीज़ों को क्लियर करने के लिए, नहीं वो समझ पाए, उसका ध्यान केंद्रित हो पाए। तो कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग करेगा टीचर तो ज़्यादा बेहतर होगी वहाँ पर क्वालिटी। ठीक है, पढ़ाने के लिए, सेकेंड लैंग्वेज सिखाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, सेकेंड लैंग्वेज पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टीचिंग यानी डिफरेंट टेक्निक आप यानी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, शुड बी अडॉप्ट की जानी चाहिए, यानी डिफरेंट टीचिंग्स यानी डिफरेंट टेक्निक्स आप अडॉप्ट करेंगे। और यहाँ से जैसे टू मोटिवेशन लर्नर्स एंड मोटिवेट लर्नर को, यानी जिस सीखने वाले को मोटिवेट करने के लिए आप डिफरेंट टेक्निक यानी अडॉप्ट करेंगे, सच है जैसे कि यानी क्या क्या, यानी कहने का मतलब यहाँ पर समझना है इस पॉइंट का कि आप टीचिंग कराएंगे, जब सेकंड लैंग्वेज को सिखाएंगे तो वहाँ पर डिफरेंट टेक्निक का यूज करेंगे आप अपने हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से, यानी आप ये देखेंगे कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है
उस तरीके से आप एक नई टेक्निक लेके जाएंगे बच्चे के साथ, तो बच्चा इंटरेस्ट के साथ चीज़ों को सीखेगा। जैसे क्या करना है इंटरेस्टिंग के लिए, तो हमने सच एग्जाम्पल से गए, जैसे TLM आपको बनाना है। TLM में क्या क्या है, जैसे चार्ट है, ठीक है, पिक्चर दिखाएंगे बच्चे के लिए, छोटे बच्चे होंगे प्राइमरी लेवल के, तो वहाँ पर पिक्चर्स लेकर जाएंगे। आप एप्पल सिखाने से बेहतर है आप एक पिक्चर दिखाएंगे बच्चे को और बताएंगे कि ये एप्पल होता है, तो वहाँ पर इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से चार्ट, पिक्चर्स हैं, ठीक है। फ्लैश कार्ड आप यूज कर सकते हैं, मॉडल्स, विजुअल डिवाइस, यानी कोई भी आप वीडियो दिखा सकते हैं, विजुअल डिवाइस यानी यूज कर सकते हैं, वहाँ पर बच्चे को दिखाते हैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट यानी वहाँ पर बनेगा। ठीक है, ब्लैक बोर्ड, स्केचेस, ठीक है, स्केचेस यानी कर सकते हैं, यानी ब्लैक बोर्ड पर आप कुछ ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग बनाएं बच्चे का, यानी जो है अटेंशन बोर्ड की तरफ जाए और आपकी तरफ उसका अटेंशन यानी ध्यान दे बच्चा, और वो चीज़ों को बेहतर तरीके से सीखेगा। ठीक है, तो ये तो है हमारी क्या है इंपॉर्टेंट थ्योरीज, क्या है मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, यानी बच्चे को मोटिवेटेड करना है और इंटरेस्ट करना है। ठीक है, इंटरेस्टिंग बनाना है इस चीज़ को, तो वो बच्चा ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सेकंड थ्योरीज हमारी क्या है, थ्योरी ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन कहते हैं कॉपी करना, नकल करके सीखने को इमिटेशन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है थ्योरी ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन का जो सिद्धांत है उसमें क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से, आइए इसको भी हम समझ लेते हैं। क्या करता है, चाइल्ड लर्न करता है हिज मदर टंग, अपनी मातृभाषा को, वाई इमिटेशन के थ्रू, अर्थात एक्वायर करता है। ठीक है, जो मदर टंग है उसको क्या करता है, मदर टंग को बच्चा क्या करता है, इमिटेशन के थ्रू सीखता है। ये हम सब जानते हैं, हमारी जो पहली भाषा है, यानी जो हमने सबसे पहले सीखा, स्कूल जाने से पहले हम जो लैंग्वेज सीखते हैं वो हम एक्वायर ही करते हैं। कहाँ से सीखते हैं, नकल करके ही सीखते हैं, इमिटेशन के थ्रू सीखते हैं चीज़ें। पिताजी को बोलते हुए देखेगा बच्चा, माँ को बोलते हुए देखेगा, अपने रिलेटिव्स होंगे जो उसके आस पड़ोस में जो चीज़ें हो रही होंगी, जो लैंग्वेज बोली जा रही होगी, वही बच्चा बोलेगा। ऐसा आपको देखने के लिए एक सिंगल एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जहाँ पर उसका माहौल हिंदी भाषी हो, यानी हिंदी भाषी बोलने वाले सभी लोग हों और बच्चा अंग्रेजी बोलना सीखे डायरेक्टली, ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उसने इमिटेट क्या किया होगा, किसको इमिटेट करेगा, वो उन चीज़ों को इमिटेट जो उसके पर्यावरण में होंगी, जो वो डेली देखेगा उसी को तो कॉपी करेगा। हिंदी बोलता हुआ देखेगा, पानी बोल, इसको मारकर कहता हुआ देखा तो मारकर सीखेगा। पानी को पानी कहेंगे हम, तो बच्चा भी देखा कि इसको पानी कहा जाता है तो पानी कहेगा, वो वाटर नहीं कहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को यानी वो करता है, इमिटेट करता है, अर्थात इमिटेशन के थ्रू मदर टंग यानी सीखी जाती है। द टीचर मस्ट प्रोवाइड अ गुड मॉडल स्पीच बिफोर द लर्नर्स। इसी तरीके से टीचर को क्या करना है, एक प्रोवाइड करना है, गुड मॉडल प्रोवाइड करेगा बिफोर द लर्नर्स, सीखने वाले के सामने। यानी सीखने जो लर्नर्स होंगे, लर्नर्स का मतलब है यहाँ पर स्टूडेंट से, आप जो छोटे बच्चे होंगे उनके सामने भी आप एक ऐसा पर्यावरण बनाएंगे, एक पर्यावरण को जनरेट करेंगे जहाँ से बच्चा, जैसे इमिटेशन के थ्रू उसने मदर टंग सीखी, आप कोशिश करेंगे एक ऐसा पर्यावरण बनाने के लिए जहाँ पर बच्चा वहाँ भी इमिटेट करे चीज़ों को, इमिटेशन के थ्रू सीखे। सेकेंड लैंग्वेज को भी ऐसा आप बनाएंगे तो और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जैसे कोई ग्रुप बना दिया, ठीक है, वहाँ पर बच्चों को इंग्लिश में बोलने के लिए थोड़ा प्रेरित करेंगे, कुछ बताएंगे भी चीज़ों, फिर बच्चों से कहेंगे आप इस तरीके से आपस में बोलिए, प्रैक्टिस कराएंगे बच्चों को, तो वही सेम इसी तरीके से हो जाएगा। तो वहाँ से क्या हो जाएगा, यानी थोड़ी बेहतर चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, ये पढ़ाने के मेथड है एक प्रकार से। ठीक है, इमिटेशन हम इस तरीके से करा सकते हैं। दूसरा क्या, प्रोवाइड लैंग्वेज फेमिलियर इन्वायरमेंट, उसे फेमिलियर इन्वायरमेंट देंगे, यानी एक अच्छा पर्यावरण देंगे, उस तरीके का पर्यावरण बनाएंगे स्कूल में ताकि बच्चा सेकेंड लैंग्वेज को सीख सके, जल्दी सीख सके। ठीक है, एक फेमिलियर इन्वायरमेंट बनाएंगे सो दैट, ताकि दे कुड गेट मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, सो अवसर मिले, मैक्सिमम टू लिसन, ठीक है, सुनने के लिए, एंड स्पीक, बोलने के लिए। यानी एक ऐसा पर्यावरण बनाएंगे, एक ऐसा माहौल बनाएंगे जहाँ पर बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सुनने को मिले सेकंड लैंग्वेज, ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड लैंग्वेज यूज करने का उसे मौका मिले। जब उसे मौका मिलेगा, चांस मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बच्चा तो ज़्यादा बेहतर सीखेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, इमिटेशन। यहाँ से इमिटेशन में आ जाता है, पर्यावरण हमने ऐसा बना दिया, बच्चा नकल करके सीखे, एक बच्चा बोल रहा है, दूसरा बच्चे को नहीं आ रहा तो उस बच्चे से सीख लेगा, तीसरे बच्चे नहीं, एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देना जहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, एक दूसरे से इमिटेट करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, एनवायरनमेंट एक ऐसा तैयार कर देना जहाँ से बच्चा सेकंड लैंग्वेज को इजीली सीख पाएगा। ठीक है, लिसन करेगा एंड स्पीक, जब सुनेगा तभी वो बोलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो सेकंड लैंग्वेज के लिए टैप रिकॉर्डर, या इमिटेशन के लिए भी आप टैप रिकॉर्डर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, रेडियो यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई ग्रामोफोन यूज कर सकते हैं। टैप रिकॉर्डर से कोई चीज़ आप बच्चे को यानी सुना दी तो बच्चा वहाँ से कॉपी करके वो भी बोलने की कोशिश करेगा। ठीक है, आपने कोई मतलब वीडियो दिखा दी, बच्चे वहाँ से भी वीडियो से भी कॉपी करके उसे प्रैक्टिस कराएं कि आप कॉपी करके आप बोलने की कोशिश कीजिए, तो वहाँ से बच्चा बहुत बेहतर तरीके से सीखेगा। तो ये हमारी दो थ्योरीज थी।
ठीक है, मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, और सेकंड थ्योरी थी द थ्योरी ऑफ इमिटेशन। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज है और छोटी सी वीडियो हमने इन दोनों पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश की है। आई होप आपको बहुत बेहतर तरीके से नहीं समझ में आया होगा, और मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।